नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत चाईबासा से आ रही खबर से करेंगे, जहां खूंटी जिला के तोरपा थाना क्षेत्र के डोडमा में स्थित क्रशर प्लांट में बाइक सवार हथियार से लैस अपराधियों ने तांडव मचा दिया है। 3 से 4 राउंड की फायरिंग की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि लेवी वसूली के लिए फायरिंग की गई। घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में अपनी चौकसी भी बढ़ा दी है। तोरपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डोडमा एक जगह है, वहाँ पे एक क्रशर है। क्रशर में रात 11:15 बजे के लगभग में 3 लोग आए और 2 फायर किए। ये घटना ही घटी है, तो उसी के जांच पड़ताल में और घटनास्थल का मुआयना कर निकला है। खबर आपको गुमला से बताते हैं, जहां अल्बर्ट एक्का प्रतिमा तोड़ने का विवाद अब काफी गहराता जा रहा है। गुमला बंद करने के ऐलान के बाद जिला प्रशासन ने मामले को शांत कराने की कोशिश की है और जल्द ही अल्बर्ट एक्का की नई प्रतिमा लगाने का आश्वासन भी दिया है। गुमला में नई प्रतिमा का निर्माण युद्धस्तर पर जारी है। प्रतिमा पहले से अधिक ऊंची, भव्य और मजबूत होगी। इसके साथ ही प्रतिमा स्थल का सौंदर्यीकरण भी कराया जा रहा है। बंदी का भी आह्वान किया है, लेकिन वो संगठन से जो परमवीर चक्र विजेता का कोई खास रिलेशन नहीं है। वो हमारे सैनिक परिवार के हैं और वो सेना में एक सरकारी सैनिक थे और अपना अच्छा काम का प्रदर्शन करते हुए सेना का सर्वोच्च पदक को हासिल किए हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि जो बंदी बुलाए हैं वो गलत है। खबर आपको राजधानी रांची से बताते हैं, जहां बरियातू थाना क्षेत्र के रानी बागवान में आज एक बार फिर से सड़क पर शव दफनाने का मामला सामने आया है। उस वक्त मौके पर अफरा तफरी मच गई जब गांव की एक महिला का दाह संस्कार सड़क पर ही किया जाने लगा। स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला है। मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय पुलिस और अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शव दफनाने के मामले में अब सुलह कराई जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखें लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए इस वजह से। दरअसल सड़क पर ही दाह संस्कार किया जा रहा था, जिससे लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। हाँ, सोल्यूशन हो गया। क्या दिक्कत था? दिक्कत था कि यहाँ पर आने जाने के लिए रास्ता खोद रहा था लोग, और पहले से यहाँ पर मसना के रूप में प्रयोग करते आ रहा है खतियानी रैयत का वंशज लोग। तो सड़क पर ही आज हो जाएगा फिर? हाँ, सड़क पर ही बना। 8 फीट का रास्ता छोड़ा हुआ है पहले से, कागजी अनुसार। जो जमीन खरीदा है उसको भी 8 फीट का रास्ता दिया गया है। बगल के घर वाले बोल रहे हैं हाँ, कि डर लगेगा हाँ, कि घर के ही आगे हो गया। ना, आजकल डर नहीं लगता है। रांची के रानी बागान इलाके में आज एक बार फिर से अहले सुबह विवाद उत्पन्न हुआ है। ये विवाद इस वजह से क्योंकि पास के ही एक घर के लोगों की मृत्यु हुई और उसके बाद उनका दाह संस्कार करने के लिए उन्हें इस जगह पर लाया जा रहा था। जो पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि ये पूरा इलाका जो था वो मसना का इलाका था और इसी मसना के इलाके में जो दाह संस्कार है वो होना था। लेकिन इससे पहले स्थानीय कुछ लोगों का विरोध हुआ कि सड़क पर आखिर कैसे किसी को दफनाया जाए। हालांकि जिला प्रशासन और उसके साथ साथ स्थानीय सीओ से वार्तालाप के बाद मसले को सुलझा लिया गया है और इसका निष्कर्ष ये निकला है कि एक तरफ से 8 फीट सड़क को छोड़कर और मसना की जमीन को मसना को दे दिया जाए और उसकी बाउंड्री वाल कर दी जाए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इससे डर की भी स्थिति होगी। 5 फीट छोड़ के सब जमीन मेरा है। अच्छा, तो उसमें मसना आप लोग बनाए? हाँ, पुराना मसना है, बहुत पुराना है। हाँ, लेकिन जमीन बेचने वालों ने गलत बेच दिया। दलाल लोग बेच दिया है। अच्छा, सब जमीन माफिया, इसीलिए दिक्कत हुआ। हाँ, तो अभी यही करना है? ठक ठक के दारू होने पिला के बेच दिया, ठक ठक कर जमीन बेच दिया। यही झारखंड की कहानी है। दीदी कह रही थी कि इनका घर सामने में है। यही बेचे हैं। आपको यही बेचे हैं? यही मालिक। आइए एक बार सामने आइए, क्या दिक्कत रहा? आप 12 फीट बोल के रास्ता दिया और अभी मुकर गए। अच्छा, 12 फीट बोल कर हाँ, और लिखा भी है इसमें और अभी लिखित भी दिया है। अभी घर के आगे देखिए मालिक यही है। घर के आगे अभी शमशान हो गया। हाँ, तो पहले भी एक बार हुआ था यहाँ पे? हाँ, पहले भी विवाद हुआ है। डर वर नहीं ना लगेगा? डर लगता है। लगेगा? हाँ, लगता है। कैसे नहीं लगेगा? घर गेट के सामने डर नहीं लगेगा? तो ये जमीन जब खरीदे तो उसमें नहीं पता था कि ये मसला? नहीं, पहले से था ये तो पहले से मसला का ही था ना? बहुत पुराना। हम तो बाद में आए हैं ना। अच्छा, हम तो यहाँ शादी करके कोई हमको लेके आए हैं।
पुराने पूर्वजों का है। पूर्वजों का है, पुराना तक, बहुत पुराना। बिल्कुल, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि पूर्वजों का ये ज़मीन है और उसी आधारित जो यहाँ पर आज दाह संस्कार करने की तैयारी है वो चल रही है। स्थानीय जो सीआई हैं उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह करा दिया गया है, सड़क को 8 फीट छोड़ा गया और फिर उसी जगह पर दाह संस्कार किया जाएगा, यानी कब्र बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच हुई नोकझोंक अब सुर्खियां बटोर रही है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का भी बयान सामने आ चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदीप यादव का बचाव किया। संगठन सृजन कार्यक्रम में बोकारो पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने कहा कि जनहित और जनता के मुद्दे को विधायक ने उठाने का काम किया, जिसका जवाब मंत्री को देना चाहिए था। उपयोगी या जनता के हित से संबंधित प्रश्न विधानसभा में होते हैं, मंत्रियों को पूरी जानकारी के साथ उसका जवाब देना चाहिए ताकि वो हमारे प्रश्नकर्ता भी संतोष हों और जनता का भी काम हो। लड़ने का कोई सवाल नहीं है, कहाँ लड़ाई है। कोई जनमुद्दों को यदि उठाता है अखबार में, चाहे हमारे विधानसभा में कोई माननीय विधायक, तो जनता के हित के लिए उठाता है और उसमें मंत्रियों को पूरी संजीदगी के साथ में प्रश्न के आलोक में उसको जवाब देना चाहिए। खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां अतिक्रमण को लेकर सांसद ढुल्लू महतो के दिए बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। अब बीजेपी सांसद के प्रतिनिधि अमर स्वर्णकार ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के लोग विस्थापितों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सेक्टर 4 में बसे दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है, उनको उजाड़ कर कांग्रेस के नेता दलाली करना चाहते हैं। क्या उसका चेहरा देख लीजिए, सब दलाल है। कोई जमीन दलाली करता है, कोई ठेकेदारी का दलाली करता है। यहाँ पे स्टेटफोन में गुमटी हटाया जा रहा है, 200-400 रुपया कमाता है। आप लोग चाहता है कि गुमटी हटे, फिर से हम लोग गुमटी लगाएंगे 1,50,000 लेके। अब इससे पहले भी आपका देखिए माननीय ददे दुबे सांसद जी थे, उस समय का उस सबका चेहरा देख लीजिए, वो लोग दलाली करता था। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां प्रदेश में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। मतदाता सूची से मैपिंग का काम जोरों पर है। अब तक 65% एसआईआर का काम पूरा भी हो चुका है, अब भी 35% एसआईआर बाकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 70% मतदाताओं का मैपिंग किया जा चुका है। वहीं शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से अनुरोध किया गया है कि एसआईआर के मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढने में आप सहयोग करें। आज तक पिछले एसआईआर का साथ में वर्तमान वोटर का मैपिंग लगभग 65% पूरा हो चुका है। ग्रामीण एरिया में ये प्रतिशत 70 के ऊपर हो गया, परंतु शहरी क्षेत्र में अभी भी मैपिंग तो कम है। इसका कारण हम लोग एक अवेयरनेस वीडियो क्रिएट किया, उसी का वो पब्लिक का सहयोग के लिए मैं आज रिलीज कर रहा हूँ। उसी को सभी मतदाता से अनुरोध है, आइए इसी वीडियो का देखते हुए वेबसाइट में कमीशन का द्वारा सभी आम आदमी का सुविधा के लिए पुराना एसआईआर का सूची पब्लिश किया हुआ है। आसानी तरीके से आप अपने नाम का ढूंढ सकते हैं। इंडिगो की विमान सेवाओं पर चल रहे आंशिक असर का प्रभाव देवघर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की नाइट फ्लाइट रद्द कर दी गई। हालांकि इंडिगो की देवघर दिल्ली, देवघर मुंबई और देवघर बेंगलुरु की सभी दिन की उड़ानें पूरी तरह सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। देवघर एयरपोर्ट के कार्यवाहक निदेशक जॉय बनर्जी ने बताया कि एयरपोर्ट संचालन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और यात्रियों को भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। देवघर में उतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ है। लास्ट 3 दिन से सिर्फ शाम वाला जो दिल्ली का फ्लाइट है वही कैंसिल हुआ है। बाकी जितना भी पैसेंजर्स हम श्रद्धालु को कोई हमारा इतना कंजेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा अच्छे खासा गैप है फ्लाइट के बीचों में। खबर आपको देवघर से बताते हैं, जहां यातायात पुलिस ने आज ट्रैफिक थाना से वीआईपी चौक तक जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान दर्जनों ट्रैफिक पुलिस के साथ थाना प्रभारी संजय कुमार भी शामिल हुए। रास्ते में लोगों को जागरूक किया गया। लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने को लेकर जागरूक किया गया है।
समझ एक तरह से परिवार का वास्ता देते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं, ताकि लोग खुद से हेलमेट पहने। इसके लिए फाइन वगैरह इन सब का जरूरत ना पड़े, लोग खुद जागरूक हो और खुद अपना सेफ्टी को देखते हुए हेलमेट या रोड सेफ्टी का जो भी नियम है उसका पालन करें। खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले रामगढ़ में किसान पैक्स नहीं खुलने के कारण औने पौने दाम पर धान बेचने पर विवश हैं। बिचौलिए के माध्यम से धान बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। किसान इस बार 16 रुपए प्रति किलो के दर से धान की बिक्री स्थानीय व्यापारी और राइस मिल को कर रहे हैं। पैक्स खुलने में देरी बड़ी वजह है। रामगढ़ जिला के अंतर्गत कुल 22 पैक्स का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से धान अधिप्राप्ति का कार्य किया जाएगा। मेरी ये सभी किसानों से अपील है कि जल्द से जल्द पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा और आप लोगों से धान की क्रय की जाएगी। कृपया कर किसी बिचौलिए के बहकावे में आकर अधिप्राप्ति केंद्र से इतर धान का विक्रय ना करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले रामगढ़ में धान अधिप्राप्ति 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि किसान इस बार औने पौने दाम पर धान की बिक्री कर रहे हैं। चूँकि धान अधिप्राप्ति में इस बार काफ़ी देरी हुई है, ऐसे में फ़िलहाल देख सकते हैं इस वक्त मैं रामगढ़ के मुराम में मौजूद हूँ और किसान जो हैं यहाँ अपने खलिहानों में धान की ओसाई में लगे हुए हैं और इनका कहना है कि 16 रुपये प्रति किलो के दर से धान बेच रहे हैं, जबकि पैक्स में इस बार सरकार ने 2450 रुपये यहाँ पर प्रति क्विंटल देने की घोषणा की है। अभी तक पैक्स खुला नहीं है और पैक्स में लेता भी है तो 1 साल तक उसको पैसा देने में लग जाता है, तो तब तक हम लोग को ऋण महाजन ऐसे दुगुना हो जाता है। अभी पैक्स खुलने में पता नहीं कितना लेट होगा, फिर खुलने वाला था। फिर अभी हमको घर में भी रखने के लिए ले जाना पड़ेगा गाड़ी से, फिर तो उसका सब जाया हो गया, उसका भाड़ा लगेगा, फिर हमको दिक्कत है। लेकिन अब तक यहाँ पर धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खुलने के कारण किसान जो हैं औने पौने दाम पर व्यापारी और बिचौलियों को अपना धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं राइस मिल के जो लोग हैं वो भी बिचौलियों के माध्यम से किसानों से औने पौने दाम पर धान की खरीदारी कर रही है, जिसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर रांची से है, जहां राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। रिम्स में सेंट्रल लैब के निर्माण के साथ ही जांच की तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में रिम्स में बायोकेमिस्ट्री विभाग ने 10 लाख की लागत से बायोकेमिकल जांच मशीन खरीदी है, जिस मशीन के माध्यम से मरीजों का जांच रिपोर्ट महज कुछ मिनटों में ही तैयार हो जाएगा। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स हर रोज नया कीर्तिमान हासिल करने का प्रयास कर रहा है। उसी प्रयास में बायोकेमिस्ट्री विभाग में इस वक्त हम हैं। तस्वीरें देखिए, जो जांच कराने में मरीजों को लंबा वक्त लग जाता था, उन जांच की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए 10 लाख की लागत से बायोकेमिस्ट्री विभाग में जो मशीन खरीदी गई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ विभागाध्यक्ष भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम चीज़ें रिम्स के अंदर सुलभ करने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे राज्य के मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके और आसानी से मिल सके। जब सेंट्रल लैब बनाया गया तो उस वक्त भी कई सारे सवाल आए थे, लेकिन तमाम सवालों का हल एक ही है कि अब एक ही जगह पर रिम्स में तमाम जांच और तमाम रिपोर्ट मिल जाएंगे। इसमें सारे बायोकेमिकल पैरामीटर्स की जांच होगी। जो भी मरीज ओपीडी के और आईपीडी के पेशेंट्स रहेंगे, उनके सारे बायोकेमिकल, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल हो गया, लिवर प्रोफाइल हो गया, किडनी प्रोफाइल हो गया। नई मशीन की जरूरत क्यों पड़ी मैम? पुराने से काम नहीं चल रहा था या पुराना हमारा रिसर्च वाला टेबल टॉप, ये जो आप इधर देख रहे हैं, टेबल टॉप एनालाइजर था, उसका ब्रेकडाउन थोड़ा ज़्यादा होता था तो दिक्कत होती थी, तो हमने एक जेम से एक मशीन खरीदा। बिल्कुल, हमारे साथ विभाग के अध्यक्ष हैं जिन्होंने कहा कि किस तरीके से रिम्स बायोकेमिस्ट्री विभाग हर रोज नए आयाम रचने का प्रयास कर रहा है, नई मशीनें ला रहा है, ताकि अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर इलाज और जांच यहां हो सके। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर भी आपको रिम्स से जुड़ी हुई बताते हैं। रिम्स में आज घंटों तक ओपीडी की सेवा बाधित रही। ओपीडी के प्रिंटर से इंक खत्म होने की वजह से घंटों तक काम ठप रहा, जिसकी वजह से मरीजों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। राज्य की सबसे बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर इतनी लचर कैसे हो सकती है? हर रोज रिम्स में ओपीडी का वक्त, मरीजों की लंबी कतार,
और परेशानी भी उतनी ही, जद्दोजहद भी उतनी ही। ये पूरा मसला इस वजह से क्योंकि आज रिम्स में प्रिंटर खराब हो गया। आप समझिए कि स्थिति क्या है सरकारी अस्पतालों की कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में प्रिंटर में परेशानी आई, इंक की समस्या आई और उसके बाद घंटों काउंटर बंद रहे। उसके वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व आउट हुआ तो उसके बाद लंच हो गए, इन्हें भोजन भी करना था और ये चले गए और लंबी कतारें जो मरीजों की है और मरीज के परिजनों की है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। भैया कब से आए हुए हैं आप लोग? मेरा 2 घंटा हो गया। 2 घंटे में पर्ची नहीं कटा पाए? नहीं कटा पाया। क्या था शुरू में, क्या था? कभी मशीन खराब है तो कभी कुछ भी है। मशीन खराब, एक बार दिखाइए वहाँ भाई साहब ने मशीन खराब का टैग भी लगा रखा है। यानी कि आप समझिए कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में इस वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है क्योंकि यहाँ मशीन ही खराब हो गई है। सर हम लोग इंतजार करते करते बूढ़े हो गए। इंतजार करते करते बूढ़े हो गए और यहाँ पर जो लंबी लाइन तो देख ही रहे आप, और जहाँ सारा सिस्टम ही चौपट है एकदम। क्योंकि आज सुबह से काउंटर बंद रहा, कई घंटे बाधित रहे और बाधित होने के पीछे की वजह रही कि प्रिंटर खराब हो गया, इंक नहीं हुए या जो भी मसला रहा हो। परेशानी मरीजों को है और मरीज कहते हैं कि सुबह के इंतजार के बाद भी अब तक पर्ची नहीं मिल पाई है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। हजारीबाग के प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर में देर रात चोरी की घटना हुई है। चोर रात करीब 1:10 पर मंदिर में घुसे और 1:36 पर बाहर निकल गए। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 चोर मंदिर के अंदर आते जाते दिख रहे हैं। पुजारी के मुताबिक चोरों ने दान पेटी से संभवतः बड़े नोट निकाल लिए और अपने साथ ले गए। तो देखते हैं कि बाहर में चाबी 2-4 को फेंका हुआ है। जब हम देखें कि चाबी कोई हो सकता है ताला दान किया होगा, जब अंदर मंदिर गेट खोलते हैं तो दान पेटी कटा हुआ है, पैसा यत्र तत्र छिटा हुआ है। तो सामने बीरू भैया थे, इनको हम फोन बुलाए कि भैया देखिए क्या हुआ, देखते हैं तो कटा हुआ है। चोरी का मामला है तो इसके पहले भी एक बार मंदिर में चोरी हुई थी जिसमें प्रशासन खुद इनिशिएटिव लिए हुए थे, आए थे, जांच पड़ताल भी किए थे। अभी भी और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।